हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, बोर्ड के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए हैं और आप यकीन मानिए बेटा, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो भय है, उसको मैं निकाल फेंकूं। और आपने भी अपना 100% दिया है और लगातार मेहनत कर रहे हो। सुबह शाम दिन दोपहर आप लोगों ने अपना जी जान लगा रखा है इस टाइम पर। बच्चों, अब डर तो हमने निकाल लिया है, लेकिन उन गलतियों से भी हमें बचना है जो बाकी बच्चे दोहरा रहे होंगे, या फिर वो गलतियां जो 24 फरवरी के दिन सबसे ज्यादा होने वाली हैं। अब आप लोग तो पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तो पहले दिन आपको अंदाजा नहीं होता और कई बार हम जाने अनजाने में जाते तो पूरी तैयारी के साथ हैं, बट हम उन गलतियों के बारे में एनालिसिस नहीं करते और वहां पर जाकर के हमें लगता है कि यार अब तो गलत हो गया। और उस टाइम पर हमारे पास एक ही जवाब आ रहे होते हैं कि मैम पेपर छूट गया, मैम समझ नहीं आया कि कैसे लिखना था, मैम 3 घंटे कम पड़ गए लिखने के लिए। और कई बार हमें लगता है कि यार हमने तो इतनी तैयारी करी है, हमारे 70 में 70 आने चाहिए, पर कुछ ऐसी गलतियां जिनको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं या हमें पता नहीं होता और वो गलतियों की वजह से हमारे मार्क्स पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम बात करेंगे 24 फरवरी जो कि आपका हिंदी का पेपर है, उस पहले पेपर में, बोर्ड के इस पहले पेपर में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बाकी बच्चे दोहराएंगे, पर जिन बच्चों ने रुचि मैम की वीडियो देख रखी होगी उनसे ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो क्या बच्चों आप लोग रेडी हैं? क्या बेटा आप जानने के लिए तैयार हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है बेटा, ये मैंने आपको बता रखा है। बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये भी बता रखा है। गद्य साहित्य के इतिहास की ट्रिक्स ये भी बता रखी हैं। तो यानी कि बच्चों अब तो पूरी जो तैयारी है, तैयारी तो हो चुकी है। अब बेटा जी उस पार्ट के बारे में जरा तैयार कर लेते हैं कि जो हमसे कहीं गलती से छूट ना जाए, है ना। यानी कि वो गलतियां जो हमें गलती से भी नहीं करनी है ना, वो गलती जो हमें गलती से भी नहीं करनी है। हेलो बच्चों, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका पहला पेपर है, आपको बोर्ड की कॉपी भरना भी नहीं आता, आपको ओएमआर शीट भी भरनी नहीं आती है, आपको नहीं पता है कि पेपर कोड का मतलब क्या होता है, कौन सा पेपर कोड होता है, कॉपी कोड क्या होता है, सेंटर कोड क्या होता है, स्कूल कोड क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज, पेपर से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको वहां पर जो कक्ष निरीक्षक होगा वो आपको जानकारी देगा। तो पहली चीज तो ये कि आपको उस कक्ष निरीक्षक की जो बातें हैं वो बहुत ही ध्यान से सुननी है। अगर नहीं आता है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो बेटा आप वहां पर अपना हैंड रेस करना और उनको बुला करके अपनी सीट पर वो आ जाएंगे और आप उनसे पूरी बातें जान लीजिएगा। दूसरी बेटा चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि आपको भूल करके भी ये नहीं करना है कि आप किसी बच्चे से पूछने लगो, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर से ही पूछना है। अगर आपने अगल बगल जो है ज्यादा ताका झांकी करने की जरूरत करी तो आपको क्लास से निकाला भी जा सकता है। बेटा दूसरी चीज क्या है, सेकंड थिंग बच्चों ये है, अगर पहला पेज सही भरा नहीं होगा तो आप चाहे अपनी कॉपी कितनी ही सुंदर क्यों ना लिख लें, आपका मार्क्स काउंट ही नहीं होगा, वो कॉपी डेटा में आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो बेटा आपको अपनी कॉपी ओएमआर शीट सबसे आराम से फिल करना है। बेटा दूसरी चीज, पेपर लिखने की हड़बड़ी मत जाना, पेपर लिखने की हड़बड़ी में नहीं जाना है। नहीं आता है शर्माओगे नहीं, वहां पर हैंड रेस करोगे, सर या मैम जो भी होंगी और उनको अपनी सीट पर बुला करके आप उनसे अपनी बात पूछ लोगे और फिर बेटा जी अपना जो है पेपर करना स्टार्ट करोगे। बच्चों दूसरी चीज बेटा टाइम मैनेजमेंट। पहला पेपर हिंदी का है, आप सबको पता है कि हिंदी एक लेंदी सब्जेक्ट है, हमें समझ नहीं आता, स्टार्टिंग का 1 घंटा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया। और बच्चों कई बार ऐसा होता है कि 1.5 घंटा बीत जाता है और हमारा आधे से ज्यादा पेपर बचा हुआ होता है। तो अगर बेटा आपने टाइम डिवीजन नहीं किया तो पेपर पक्का छूटेगा। और आपको पता है कि थ्योरी का हर क्वेश्चन 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर का है। अगर एक क्वेश्चन भी गलती से छूट गया तो सीधे 70 में 70 का ख्वाब टूट जाएगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, हर एक सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड करना है। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टार्टिंग के 10 मिनट में ओएमआर फिल करना है, मैं 10 मिनट में ही गद्यांश लिखूंगा, मैं जो है 15 मिनट में पद्यांश की व्याख्या करूंगा, आधे घंटे में दोनों जीवन परिचय लिख लूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको टाइम डिवीजन के साथ क्या करना है, अपना पेपर करना है, सो दैट कि आपका पेपर छूटे नहीं। आगे बेटा चलते हैं, तीसरा कॉपी भरने से बचना है। देखिए
अगर मैं आपको बोलूं कि कॉपी भरना है, क्या कॉपी भरना नहीं, कॉपी को अच्छा लिखना है। यानी कि चाहे आप 2 नंबर में पूरी कॉपी क्यों ना भर दो, एग्जामिनर देगा आपको 2 नंबर ही। चाहे आप कितना ही क्यों ना भर दो कॉपी, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 3 नंबर ही मिलने हैं। तो यानी कि बेटा हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, 2 नंबर में आपको कोशिश करनी है कि आप 4 से 5 लाइन लिखें। 3 नंबर में आप कोशिश करें कि आपका जो है 1 पेज या 1.5 पेज भरा हो। 4 नंबर में आप कोशिश करें कि आपके 2 पेज भरे हों। 5 नंबर या 4 के ऊपर जितने बेटा मार्क्स होंगे उसमें आप कोशिश करें कि आपके 2 से 3 या 3.5 पेज भरे हों। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। क्योंकि होगा क्या, एक्स्ट्रा आप लिख दोगे स्टार्टिंग के आंसर्स में, फिर आपके लास्ट का जो निबंध है वो बेटा जो है छूटेगा, और निबंध फिर आप जो है 2 पेज में ही लिख पाओगे, या फिर आपका अंत तक आते आते राइटिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए टाइम बेटा मैनेजमेंट और मार्क्स के अनुसार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, कई बार बच्चों आप ना बहुत ही सुंदर लिखने का प्रयास करते हो, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इतना स्लो लिखने स्टार्ट करते हैं कि जो स्टार्टिंग के आंसर्स हैं उनको आपने इतना सुंदर से लिखा होता है कि टाइम का पता नहीं चलता, और आखिरी का जो आंसर है उसमें आप घसीट के चीटा बनाते हो, राइट। तो ये नहीं करना है। राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी, नहीं, साफ सुथरा, सही रिप्रेजेंटेशन, सही गैपिंग, इतना लिखना है कि सामने वाले को देख करके समझ में आए। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सजावट करने की कोशिश मत करना, बार बार पेन बदलने से बचना, बार बार लाइन खींचने से बचना। आप क्या करना, लास्ट में जो है 5 मिनट या 10 मिनट बचाने हैं, और तब आप जो है हर सेक्शन जब खत्म करते हैं तो वहां पर आप लाइन जो है खींच सकते हैं, फिर अंडरलाइन खींच सकते हैं। तो यानी कि आपको एनी हाउ बेटा टाइम बचाना है, राइटिंग को इतना रखना, स्पीड मेंटेन करके रखनी है, स्टार्टिंग से स्पीड जो है स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखना है। बेटा दूसरी चीज क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि हम सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बेटा सोचना ज्यादा नहीं, से मान लो आप जब व्याख्या करने जा रहे हो, आप लेखक परिचय लिखने जा रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि हमने पहले से प्रिपरेशन करी नहीं होती है, तो वहां पर हम ज्यादा सोचते हैं। मैंने बार बार अपनी क्लासेस में यही बोला है कि वहां पर जितना ज्यादा सोचने में टाइम लगाओगे उतना ही कम लिख पाओगे। और इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अभी के अभी जो है कम से कम पेपर के पहले 2 कॉपी खुद से घर पर लिख के देखो, कोई पेपर उठाओ और 3 घंटे सॉल्व करके देखो। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में आप कितना टाइम ले रहे हैं, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको लिखने में दिक्कत आ रही है। बच्चों पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बार बार बच्चों के डाउट्स आते हैं कि मैम किस पेन से लिखना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम जो है दुकानदार के पास जाते हैं और हमसे बोलते हैं भैया सबसे अच्छा पेन देना। उसको तो अपना पेन बेचना है, वो क्या करेगा कि बेटा ये जो है पेन लेके जाओ, ये तो बहुत सारे बच्चे लेके गए हैं। ऐसे शब्द सुनने के बाद हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे पेन ले लेते हैं जिनसे हमारी ग्रिप नहीं बनती। अब बेटा सोचो, मेरी जो स्पीड है वो इस पेन से आती है, अगर कोई मान लो मुझे दूसरी मोटाई का पेन दे देगा या दूसरा पेन दे देगा तो क्या होगा, क्या मैं उतनी स्पीड से लिख पाऊंगी? नहीं लिख पाऊंगी। तो बेटा पहली चीज तो ये है कि आपने पिछले 1 हफ्ते में जिस पेन से लिखा हो उसी पेन से आपको जो है पेपर में लिखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बेटा आपकी कलाइयों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी ग्रिप नहीं बन रही होगी और स्पीड मेंटेन नहीं होगी। बेटा दूसरी चीज, आपको कोई भी नया फैंसी पेन जो है लेने से बचना है। स्केच पेन से लिखना नहीं है, बस आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरलाइन करने में या फिर लाइन खींचने में, फिर हाशिया खींचने में। बेटा हाइलाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी कलरफुल पेन, नीला जो है, हरा और जो है पीला या लाल, किसी भी कलरफुल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपका नीला और ब्लैक एंड ब्लू पेन बेटा इसका ही इस्तेमाल करना है। बच्चों जेल पेन से लिखने से बचना। जेल पेन से क्या होगा, हमारे आंसर फैल जाते हैं बेटा, और इससे स्पीड नहीं मेंटेन होती। अगर आप ज्यादा जो है स्पीड से लिखेंगे तो क्या होगा, इंक सूखेगी नहीं, और कई बार हमारे खुद का हाथ लगने से क्या होता है, कॉपी गंदी हो जाती है, इंक फैल जाती है। बच्चों स्याही वाले पेन नहीं लेने हैं, अगर आप उनसे लिखोगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन स्पीड नहीं बेटा मेंटेन होगी। स्पीड, और बेटा मान लो जब कॉपी है तो आपकी कॉपी बहुत दूर तक जाती है, ट्रैवल करती है, तो कई बार फ्रिक्शन के थ्रू क्या होता है, इंक फैलने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको एक ही बात बोली जाती है कि हमेशा बॉल पेन से लिखें, क्योंकि इसकी जो इंक है बेटा वो फैलती नहीं है। दूसरी चीज, अपने साथ एक्स्ट्रा पेन लेकर जरूर जाएं, सो दैट कि मान लो कोई पेन अगर जो है लिखना बंद कर दे, है ना, रुक जाए, तो तुरंत आपके पास उसका बैकअप हो। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉपी जमा करने से पहले आपको अपना आंसर जरूर रीचेक करना है कि यार मैंने कोई आंसर गलती से छोड़ तो नहीं दिया, क्या मैंने सारे आंसर लिखे हुए हैं, कहीं किसी का जो खंड है, जो प्रश्न संख्या है, कहीं गलत तो नहीं डाली है। बेटा इन सारी बातों को जरूर देखना है बेटा, जरूर देखना है।
और बेटा उसके बाद आपके जो नंबर हैं वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि एग्जामिनर जो देखना चाहता है क्या वो उसको सबसे पहले दिख रहा है आपकी कॉपी में, यानी कि सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। ब्लैक पेन, देखो बार बार मैंने क्या बोला, पेन बदलोगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, आपने एक ही पेन ब्लू पेन से लिखते गए और ब्लैक पेन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उनको अंडरलाइन करते चले गए। बच्चों इसके बाद अगर आपको मैं बोलूं तो क्या यहाँ पर अगर मान लो मैं कोई नया आंसर लिखना शुरू करती हूँ तो क्या आपकी नजर जाएगी? नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही एग्जामिनर के साथ होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, पूरी कॉपी भरने के बाद नीचे की बची हुई 3 लाइनों से ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होगा, कई बार जल्दबाजी के चक्कर में वो आंसर दिखता ही नहीं है और इससे जाने अनजाने में हमने तो क्या किया, पूरी कॉपी लिख के आए हैं बट एग्जामिनर से वो गलती हो गई और आपके वो मार्क्स वहां पर कट गए, है ना। समझ रहे हो बेटा? आगे बच्चों बढ़ेंगे। पेपर मिलते ही घबराना नहीं है, ना ही दूसरों से अपना कंपैरिजन करना है। किसने बी कॉपी ली है, किसने सी कॉपी ली है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप अपने पेज से आंसर करो, आपको जितना आंसर लिखना है उतना आंसर लिखिए। मैंने फिर बोला, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम ज्यादा बार हर 5 मिनट टाइम देखते हैं, टाइम देखने में टाइम जाता है, स्ट्रेस लेने से टाइम जाता है, या फिर दूसरा, अरे दूसरा तो यहाँ पर पहुंच गया, अरे दूसरा तो पन्ना पलट रहा है, अरे दूसरा तो पानी पीने जा रहा है, अरे दूसरा तो कॉपी ले रहा है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में अपने आसपास में ही इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो तो 3 घंटे हैं उनमें से लगभग आपका आधा घंटा इसी में ही चला जाता है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर द बेस्ट एंड आपने इतनी मेहनत कर रखी है, आपने इतना कुछ तैयार कर लिया है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। बस इन सारी बातों का ध्यान रखिए और बेटा लगातार जो अपनी तैयारी है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करो, खुद से लिखकर देखो, है ना, खुद से लिखकर देखो। जो मैंने पॉइंटर्स बार बार बताए हुए हैं इनको बस ध्यान रखना है। बाकी बच्चों यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, सब अच्छा होगा। बाय बेटा। और कोई डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। हेलो बच्चों, क्लास 10 के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें।